प्रॉपर चेक करना कहीं निकल रहा तो नहीं है। ऐसा इस पर एक उंगली डाल देना है, ये सेंटर मिले और यहाँ से दबाना, खाली यहाँ से प्रेस करना धीरे धीरे। तो क्या ये अपने इसमें भाई ने अभी जैसे बताया गाड़ी चलाने के लिए कि एक्सीलेटर एक बार ले लिया हाईवे पे तो मतलब वही स्पीड सबसे आगे मैं ही रहूँ, उसी हिसाब से मैं चलता भी था। लेकिन अभी भाई ने बताया उसी उनके हिसाब से थोड़ा चला के देखता हूँ। हाय दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो अपनी वीडियो की टॉपिक है ना, और जो बनाने का मकसद है, ये मकसद ये है और ये टॉपिक भी ये है कि जब कभी आपके पास कोई BS6 गाड़ी आए, वो गाड़ी ऑयल खाती हो या वो गाड़ी रनिंग में 40-50 पे जाने पे बंद होती हो, ओके, अपने को दोस्तों किस तरह से उस हाफ इंजन का काम करना है और क्या क्या चेक करना है अपने को। क्रेन का प्ले चेक करना है किस कंडीशन में है, ब्लॉक को चेक करना है किस कंडीशन में है, हेड की कंडीशन क्या है, कलर शॉप की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों पूरा ना अपन इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह दोस्तों अपन हाफ इंजन खोलेंगे और फिट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, जिस गाड़ी में बैठा हूँ इसी का काम चालू है और पीछे चल के दोस्तों अपन देखते हैं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अब ये जो फोस्टो गाड़ी है ये बहुत जगह जा रही है और काफ़ी जगह ना नए नए मैकेनिक हैं जिन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है। अभी तक दोस्तों ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और अभी तो फिलहाल बनाता नहीं था, बट मुझे पता चला कि इसमें आज भी दिक्कत, बहुत लोगों को तकलीफ होती काम करने के लिए, इसलिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, अब गाड़ी का दोस्तों ये हेड ब्लॉक खोलने के लिए अपने को इसको अलग करना पड़ेगा। 2 नट दोस्तों इसके खोलने पड़ते हैं, ये वाला। उसके बाद दोस्तों साइलेंसर के नीचे भी देखो 2 नट लगे रहते हैं, आप देखोगे ना यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 नट खुल चुके हैं, दिख रहा है, होल दिख रहा है, ये दोनों खोलने पड़ते हैं। इसके ये बोल्ट है। अब ये साइलेंसर को अलग करेंगे, फिर ये ढक्कन के दोस्तों ना 4 बोल्ट खोल के ढक्कन को अलग करेंगे, ओके। इसके पीछे भी दोस्तों ना 2 बोल्ट है, उसको खोलेंगे, चेन का नट खोलेंगे, ओके। तो फटाफट दोस्तों को खोल के दिखाते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप भी साइलेंसर को हिला के बाहर निकाल लेना, ये देखिए ये निकल गया बाहर, ओके। इसके दोस्तों 4 नट खुल चुके हैं, देखिए एक तीसरा नट भी खुल रहा है और खोलने के बाद इसको ठोक के ढकना सीधा ऊपर अपन ले लेंगे। और दोस्तों जब भी गाड़ी का आप हेड खोलोगे ना तो एक बार चेन की कंडीशन देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों चेन पाइप में टच हो। अगर दोस्तों ये चेन पाइप में टच रहेगी तो कंपलसरी दोस्तों चेन बदली करना है, ओके। फटाफट खोलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते खोल के और क्या चेक करना है इसके अंदर। और जब भी दोस्तों ये टेस्टनर खोलो ना तो ये नट को दोस्तों पहले लूज कर लेना है, दिख रहा है आपको ये नट, ये इसको एक बार दोस्तों पहले लूज कर लेना है, देखिए ये तो बाद में इसको खोलने तकलीफ होगी। इसके बाद दोस्तों ये वाला नट भी खोल लेना, इसके नीचे 2 नट होते दोस्तों भी खोल लेना, ओके। इस चीज़ का ध्यान देना। और ये पाइप में दोस्तों क्या होता है ना, एलेंकी बोल्ट लगी रहती है 2.5 mm से दोस्तों, उसको भी खोल लेना, ओके। फिर ये पाइप को बाहर निकाल लेना और इसको निकाल के चेक करते दोस्तों उसके हेड में क्या क्या काम है। अभी जैसे कि कभी दोस्तों ये दिख रही है आपको पिन, कई बार क्या होती है पिन दोस्तों प्यार से निकल जाती है, कई बार वो टाइट रहती, तो वो केस में दोस्तों क्या करना है, ऐसा 8 नंबर का दोस्तों नट टाइट करना है और फिर दोस्तों उसको ठोक के निकालना है, पकड़ से पकड़ के निकाल भाई, और एक बार ऐसा पकड़ नहीं बोलना, ये देखिए कुछ इस तरह दोस्तों ठोक के निकालना, ओके। और जब भी दोस्तों हेड खोलोगे ना उसकी ये चिड़िया को दोस्तों देख लेना ध्यान से। अगर इसके अंदर दोस्तों ऊपर नीचे दोस्तों प्ले रहेगी ना, ऊपर नीचे, तो वो केस में दोस्तों चिड़िया बदली कर देना, ये चीज़ का ध्यान देना। और ये पिन दिख रही है आपको दोस्तों, ये वाली पिन, कभी दोस्तों पिन जल के काली पीली हो जाएगी ना भाई, या निशान आ जाएगी, वो केस में दोस्तों उसको बदली कर देना, ओके। और दिखाते दोस्तों हेड में और क्या चेक करना पड़ता है। अब ये हेड दोस्तों निकल चुका है, इसके लॉक भी। अब दोस्तों इसमें चेक क्या करना है, सबसे पहले मालूम है क्या, वाल्व फ्री है कि जाम है और इसकी गाइड गई है खराब है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ओके। और दोस्तों BS6 गाड़ी के अंदर ये दिख रहा है आपको, जब भी कोई भी दोस्तों गाड़ी अगर 50 के ऊपर जाने पे या 60 पे जाने पे दोस्तों BS6 गाड़ी बंद होती है। ऐसी कोई गाड़ी आपके पास है दोस्तों, सिंपल आपका काम क्या है, गाड़ी का हेड खोलना। और हेड खोलोगे ना तो आपको दिख रहा है ये वाला वाल, ये दिख रहा है जाम है, पूरा आधा खुला भी है और नीचे जा रहा भी नहीं, दिख रहा है आपको। और खींचोगे ना दोस्तों बाहर ये आएगा भी नहीं, बहुत टाइट चल रहा है, दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा बाहर नहीं आ रहा है। तो ये केस में ये चीज़ देखना दोस्तों। और कभी भी दोस्तों जब वो हेड खोलोगे ना, ये इसके ना चाल देखना, अगर इसमें दोस्तों प्ले भी रहेगा ना तो इसकी जो गाइड रहेगी दोस्तों चेंज करवा लेना। एक चीज़ दोस्तों ये कंफर्म हो गई है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना मालूम है क्या, जो गाड़ी का ये ब्लॉक दिख रहा है आपको,
भाई ब्लॉक पहले बाहर निकाल। और ब्लॉक जब निकालोगे ना तो ध्यान देना पीछे सेंसर टूट ना जाए, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, इस तरह ठोक के निकालना भैया। कभी कभी कोई आराम से निकलता, कोई ताकत से निकलता भाई। अब जब भी दोस्तों ब्लॉक खुलेगा ना कभी भी, तो ब्लॉक के दोस्तों रिंग मत डालना। ओके दोस्तों, जब भी आप इसको टर्नर के पास भेजो या लेते भेजो तो उस टाइम दोस्तों उसका नट खोल लेना, क्योंकि बहुत नाजुक होता है दोस्तों, फट से टूट जाता है। ओके, और ब्लॉक में दोस्तों चेक करें लाइन कितनी, दोस्तों लाइन देख लिए। और ब्लॉक जब भी खोले दोस्तों अपना काम क्या इसको मालूम है, ब्लॉक को बोर करना, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, उसके बाद में एक चीज़ और चेक करना, वो दोस्तों गाड़ी का क्रेंक। ये जो क्रेंक का जो रॉड है दोस्तों, अगर ये लेफ्ट राइट का दोस्तों प्ले रहेगा थोड़ा बहुत चलेगा, बट अगर दोस्तों इसके अंदर का ऊपर नीचे दोस्तों प्ले आएगा तो वो केस में दोस्तों इसको बदली कर देना, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, जब भी किसी गाड़ी में अगर ये ऊपर नीचे हिला ना तो कंफर्म उसको बदली ही कर देना खोल के इंजन। और जब भी इस गाड़ी का अपन खोलेंगे ना कभी भी गाड़ी का क्लच प्लेट, तो गाड़ी वाले दोस्तों पूछना अपने को है कि इसकी जो चेन है ये कितने दिन पहले दोस्तों चेन पड़ी है। अगर वो बंदा ये कहेगा कि 6 महीना पहले पड़ी है या 2 महीना पहले पड़ी है, 4 महीना पड़ी है पहले, और वो केस में अगर गाड़ी का चेन अगर लूज रहेगा तो उस टाइम क्या करना, इसकी पूरी किट दोस्तों आती है, नीचे का गेयर और ऊपर का गेयर और चेन लगभग 1000-1200 में आएगा, वो डाल देना। उससे क्या होगा, गाड़ी की लाइफ दोस्तों बढ़ जाएगी। ओके, तो चलिए फटाफट दोस्तों को क्लच खोल के दिखाते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, को मालूम है कि गाड़ी का हेड कब चेंज करना पड़ता है और वाल कब चेंज करना पड़ता है, और वाल में और हेड में कमी क्या होती है अपने को जो दोस्तों हेड बदली करना पड़ता है। एक सेकंड दिखाता मैं आपको। देखिए, जब कभी ऐसा हो कि जो सीट आपको दिख रही है ना, ये सीट निकाल के दिखाता आपको, एक सेकंड, ये वाला ये फ्रीक जाम है, ये जो चमक रही ना सीट दोस्तों, ये वाली सीट और एक ये सीट, 2 सीट होती है। कभी दोस्तों ये आपस में टच हो जाए तो भी हेड चेंज करना पड़ता है, या कभी दोस्तों ये आपको दिख रहा है ना गाइड, ये ओवर साइज हो जाए, इसमें प्ले आ जाए तो भी हेड चेंज करना पड़ता है। या कभी हो कि इसके जो पिन बैठती है ना, इसका गाला आ जाए दोस्तों, तो भी दोस्तों अपने हेड बदली करना पड़ता है। या कभी केम बहुत ज़्यादा लूज बैठे तो भी अपने को हेड चेंज करना पड़ता है। और जब दोस्तों कभी आप इसमें केम फिट करोगे ना तो एक चीज़ का ध्यान देना, इसके अंदर दोस्तों ना फ्री घूमना चाहिए। फ्री घूम रहा है, देखिए दिख रहा आपको, ऐसा फ्री घूमना चाहिए। अगर ये जाम घूमेगा ना दोस्तों तो क्या होगा, ये बेरिंग दोस्तों बहुत जल्दी तोड़ देगी और जल्दी बेरिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब भी फिट करो ना ये फ्री रहना चाहिए। और ये जाम रहने से दोस्तों क्या होता है ना, हल्का फुल्का इसके हेड में आवाज़ आता है। और जो अपन वाल दोस्तों चेंज करते हैं ना, इसमें सबसे आसान चीज़ चेक करनी होती है दोस्तों क्या, तो इसके टॉप पे देखने का। अगर टॉप में दोस्तों खड्डा है तो भी वाल चेंज करना पड़ेगा। अगर ये पीस दिख रही है बीच में जो रॉड है ये, इसमें ज़्यादा स्क्रेच आएंगे तो भी चेंज करना पड़ेगा। या यहाँ पे ज़्यादा कट जाएगा तो भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे सिंपल इसमें दोस्तों ये देखना पड़ता है, ऊपर वाला सबसे इजी यही है, जो अपने उसमें एक खड्डा चेक करना पड़ता है। खड्डा दोस्तों इस तरह का है तो उसे बदली कर देना चाहिए। ओके दोस्तों, और दोस्तों को दिख रहा है इसमें बेल में कोई निशान दिख रहा है, इस तरह दोस्तों कभी बेल कटा रहेगा ना तो बेल को दोस्तों बदली कर देना। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, नहीं तो क्या होगा ना, गाड़ी में खरखर की आवाज़ आएगी। ओके, और दोस्तों एक क्लच खोलना काफ़ी आसान है। इसमें आप देखोगे दोस्तों ना 6 बोल्ट होते हैं, ये बोल्ट खोल लेना और इसके दोस्तों क्लच का नट खोल लेना तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, और ये पंप आपको दिख रहा है इस गाड़ी का दोस्तों टूटा हुआ है। जब भी कभी आप खोलो ना तो इसको चेक कर लेना, अगर इस पंप के अंदर दोस्तों दिख रहा है अगर ज़्यादा सा डग रहेगा ना तो वो केस में पूरा असेंबली पंप दोस्तों बदली कर देना। ओके, अब दोस्तों आप देखोगे ना ये दांटे किस तरह खड्डे दिखाई दे रहे, ऊपर नीचे खड्डे आपको तो दिखाई दे रहे। अगर इस तरह का दोस्तों खड्डा दिखाई दे तो वो केस में दोस्तों ये बेल बदली कर देना है। और चीज़ और देखना है चीज़, जब तुम नया लोगे ना भाई मेरे, तो ये दोस्तों ना एकदम क्या रहेगा, एकदम पूरा प्लेन रहेगा। अभी नया आएगा, मैं आपको नया भी दिखाता हूँ। और ये जूना है जो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कट चुका है, देखो यहाँ भी कटा हुआ है, दिख रहा है आपको, यहाँ कटा है, यहाँ कटा हुआ है दोस्तों, देखो ये नीचे कटा हुआ है। और जब कभी आप बेल खोलो ना दोस्तों, इसको पलटी करके दोस्तों हिला के चेक कर लेना। कई बार क्या हो जाता है, जो इसके पीछे दोस्तों 5 स्प्रिंग आती है ना, देखो ये वाली ये और ये, कई बार दोस्तों क्या होता है ये स्प्रिंग टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है दोस्तों मालूम है, जब गाड़ी चालू होगी तो इसमें ठक ठक स्लो में एक साउंड आता है और रेस में चलने पे, फास्ट में चलने पे आवाज़ वो नहीं आती है। तो ये चीज़ का ध्यान देना। ओके, अभी मैं आपको नया दिखाता हूँ।
एकदम वो फ्रेश रहेगा। ओके, ये कट चुका है, इसको बदली करना पड़ेगा अपने को। और दोस्तों जब भी आप दोस्तों हाफ इंजन खोलो ना, तो एक बार दोस्तों ये आपको दिख रहा है कलर शॉप, ये मैं हाथ दिखाता आपको नीचे से, ये वाला कलर जो शॉप है ये वाला, इसको कभी भी चेक कर लेना दोस्तों। कई बार क्या होता है ना, इसमें डग रहता है, प्ले रहता है, तो जब भी आपको ऐसा किसी में अगर डग और प्ले दिखाई दे ना दोस्तों, तो उसके लिए समझना है इसका इंजन खोल के क्लच की बेरिंग डालनी पड़ेगी। तो जब भी आप इंजन खोलो उसका मकसद यही है, इसको चेक कर लो इसमें प्ले तो नहीं है, डग तो नहीं, प्ले दोस्तों बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ओके, और यहाँ से बेरिंग दिखती भी दोस्तों, एक बेरिंग कि फूटी है कि अच्छी है। ओके, ये वाइसर के नीचे होती है, और ये बेरिंग भी बस चेक कर लेना, ये गियर चेक कर लेना। ओके, ये दोस्तों पहले ऐसी गाड़ी है जिसका दोस्तों मैं ये वाला गियर चेंज नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था और बंदा बता इसने कभी चेन डाला नहीं है, 1.5 साल हो चुका है, इसने सेकंड में गाड़ी लिया था। तो इस गाड़ी में दोस्तों मैं ये चेंज नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि भाई गाड़ी का हर 6 महीने में 3 महीने में चेंज आता, तो उस केस में दोस्तों ये वाला गियर खास करके बदली कर लेना। ओके दोस्तों, अपने को ये टांग कब बदली करना चाहिए मालूम है क्या? इसको हमारे वहाँ 6 टांग भी बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों 6 दिख रहा है आपको, 6 बोर्ड लगते हैं ना, 1 2 3 4 6, इसलिए 6 टांग भी बोलते हैं। और सेंटर पीड इसका नाम है दोस्तों। तो जब आप देखोगे ना ऐसा इसमें खड्डा दिखाई दे और ये दिख रहा कोना ऊपर आ जाए, जैसे बीच में गड्ढा हो जाए, या से कोई दोस्तों बोर्ड स्लिप हो जाए, या इसमें कोई एक टूट जाए, तो ये केस में दोस्तों बदली कर देना। आपको दिख रहा है इसमें ये कटा हुआ, ये कोना ऊपर आ चुका, बीच का ऐसा दोस्तों घस चुका है, इसलिए ये साइड का बर दिख रहा है, तो इसे बदली कर देना। एक चीज़ ये हो गया। और दोस्तों आप देखोगे ना ये दोस्तों अपनी BS6 का हब है, बट इस गाड़ी में दोस्तों अपन BS4 का हब लगाएंगे। ओके, और ये कब बदली करना है पता है आपको? जब कभी ऐसा हो कि ये बीच का हिस्सा मालूम है लूज हो जाए, ये दिख रहा है ये वाला, इसको हिलाएंगे ऐसा ही बीच से हिलेगा, तब इसको बदली करना है। या इसके अंदर दोस्तों दिख रहा है आपको ये जो दिख रही लाइन, इसमें दोस्तों खांचे आ जाए, या आपको निशान दिख रहे निशान, इसमें ज़्यादा गड्ढे आ जाए तो बदली करना है। या फिर इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा हिस्सा ये घस जाए तो भी अपने दोस्तों बदली करना पड़ेगा। ओके, ये चेंज करना पड़ता। अब आते दोस्तों प्रेशर बेड पे, कभी दोस्तों ये पूरा प्लेन हो जाए, ये खड्डे दिखना कम हो जाए, या बीच का जो खड्डा है ये दब जाए, ये साइड का हिस्सा ऊपर रहे, तो ये केस में बदली करना है। ओके दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान देना। और BS6 के अंदर दोस्तों अपन चाहो तो BS4 का भी हेड लगाओ, BS6 का भी लगाओ, सेम काम करता है। खाली क्या होता है BS6 के अंदर दोस्तों ये दिख रहा है आपको जो निशान कुछ टाइप की निकली हुई है, ये दिया हुआ है, और 6 में तो क्या होता है पूरा सा लंबा नीचे तक जाता है, बस ये फर्क 6 और 4 में। ओके, और BS6 रहे चाहे 4 रहे, सब में दोस्तों 6 टांग एक ही लगती है, और प्रेशर पेड भी दोस्तों एक ही लगती है, कुछ में कुछ अलग नहीं होता है, खाली थोड़ा सा लुक दोस्तों क्या लगे, ये हब का लुक अलग है दोस्तों। और ये हब तो दोस्तों मुझे कंपनी का लग रहा है, क्योंकि इस पर डेट भी लिखी दोस्तों, ये 2020 का हब है दोस्तों, दिख रहा है। और आज क्या चल रहा है, 24 चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत हब चल चुका है, इसका आप देखा जाए 21, 22, 23, 24, लगभग मेरे ख्याल से कुछ 4-5 साल दोस्तों चल चुका है ये। ओके, और इस पाइप को भी ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना कि कई बार क्या होता है ये पाइप कट जाती है चेन से, तो उसके बाद में क्या होता है ना, कटने के बाद दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे भी कटा रहेगा, ये जहाँ पर दोस्तों एक खड्डा रहेगा या कटा रहेगा, तो क्या होगा इसके अंदर तो ऑयल जाएगा और यहाँ से दोस्तों प्लग से ऑयल बाहर आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, फिलहाल ये देखेंगे इसकी कंडीशन में सही तो लग रहा है, पर बाद में चेक करेंगे। ओके, और एक चीज़ का तो ध्यान देना, जब भी दोस्तों कभी आप हाफ इंजन खोलो गाड़ी का, तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे ना तो एक होल है यहाँ पे दोस्तों, ये दिख रहा है आपको ये होल दोस्तों कहाँ निकला मालूम है? ये दोस्तों इस यहाँ से होते हुए दोस्तों ये लाइन आई है दोस्तों, यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे दोस्तों पानी या डीजल कुछ भी डालना दोस्तों, और प्रेशर से दोस्तों ना यहाँ से बाहर आनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना। अगर मान लो कि आप यहाँ से मार रहे हो प्रेशर, ओके, ये देखो ये होल से यहाँ से आप प्रेशर मार रहे हो दोस्तों, और ये होल से दोस्तों पानी या ऑयल बाहर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है? कि आज गाड़ी चालू होने में दोस्तों केम के अंदर दोस्तों ऑयल आने वाला नहीं है, और जब दोस्तों केम के अंदर ऑयल नहीं आएगा तो उससे दोस्तों गाड़ी की चेन भी खराब होगी, केम खराब होगा, चेन खराब होगा, चिड़िया भी दोस्तों खराब हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और आप दोस्तों नया बेल देखोगे ना, देखो किस तरह फ्रेश दिख रहा है, इसमें कोई खाचा दोस्तों लाइन नहीं है, दिख रहा है आपको, दोनों साइड देख लो। और ये जो जूने वाले में दोस्तों आप देखोगे ना, दोनों वजह से कट चुका है, देखो दिख रहा है आपको, इसमें तो कितना इसमें लाइन दिख रहा है आपको, खड्डा, तो ये कट चुका है। ओके दोस्तों, इसका इंजन दोस्तों क्लीन हो चुका हुआ है, आपको दिख रहा है, इसका इंजन दोस्तों साफ हो चुका है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं इसके अंदर, आप चेन देखोगे ना, ये चेन को दोनों
एक चेन दोस्तों ऐसी आती है जिसका कोई चोच बाहर आता है, ये दोस्तों उल्टा रहता है। और एक चेन दोस्तों ऐसी आती है, दोनों करीब में तो समझ में आएगा। और एक चेन दोस्तों ऐसी आती है, दिख रहा है आपको? तो दिख रहा है आपको दोस्तों, 2 चेन आती है। एक चेन दोस्तों ये आती है, एक ये आती है। ये डालोगे तो भी गाड़ी चलेगी आपकी गाड़ी में, और ये भी चलेगी। ये दोनों दोस्तों चेन पतले चेन गियर में ही लगता है। पहले ये वाली लगी थी, आपको दिख रहा है इसमें इतने फ़र्क क्या है, इसमें खाली चोच निकली हुई है और ये उल्टा है। और इसमें क्या, ये घुमा के दिया, इसकी चोच निकली नहीं। तो अभी गाड़ी दोस्तों हम ये लगाएंगे अभी। और लगाना काफ़ी आसान है, सिंपल, खाली ऊपर से डाल देना, नीचे खाली गियर में फंसा देना है। इस चीज़ का ध्यान देना। ये लग चुका है चेन इसके अंदर। अब इसमें दोस्तों की चीज़ ध्यान देना, ये रॉड में दोस्तों ना चाबी लगानी पड़ती है। और चाबी लगाने के बाद में सिर्फ गियर डालना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ मैं दोस्तों, चाबी रहती है किधर है। ये आपको दिखी दोस्तों, ये चाबी है, ये दोस्तों चाबी है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये चाबी है। अब दोस्तों ये चाबी है। अब इसके दोस्तों क्या बैठेगा, गियर बैठेगा। गियर दिख लगा भाई, चाबी पे हाथ रखे। और गियर का दोस्तों दिख रहा चोच, ये वाला हिस्सा दोस्तों बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा। अब इसमें दोस्तों दूसरी चाबी बैठाएंगे इसके अंदर, ऑफिस में गियर लगाएंगे। ओके, ये देखो, ये एक चाबी बैठी इसके अंदर, ये दिखा आपको। इसमें गियर लगाएंगे, दिख रहा। ये गियर को कैसा भी लगा, उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बाजू से सेम ही रहता है। ओके, कैसा भी आप डालो, ये लग गया। और दोस्तों इसके अंदर ना एक एमजी पिन भी पड़ती है, यहाँ पे होल होता है, ये देखिए, इसमें एमजी पिन भी डाली जाती है, जो क्रेन की पाइप यहाँ पे लगती है ना घुमाने के लिए। ओके, इसका ध्यान देना। ये भाई सी नेट लगा दे रहे, डालोगे तो अच्छा है, नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं। अब BS6 में दोस्तों अपन ना BS4 का क्लिपेट लगाएंगे। और दोस्तों जब भी आप गाड़ी में पंप डालोगे ना, तो एक चीज़ ध्यान देना, ये वाला ओरिंग और ये वाला ओरिंग, ये दोनों बदली कर देना। ओके, और इस गाड़ी में दोस्तों अपन नया असेंबली पंप लगाएंगे। ओके, ये दिख रहा है आपको दोस्तों, ये पंप लगाएंगे, दिख रहा है आपको, ये वाला पंप, ये पंप, इसको, इसके तीनों स्क्रू दोस्तों अपन फुल टाइट कर लेंगे फटाफट। अभी दोस्तों ये गाड़ी का जो पंप है ये फुल टाइट हो चुका है, पंप भी टाइट हो, गियर लग गया। अब लगाना दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे अपन, क्लच हब। और क्लच हब जब भी आप लगाओगे, इसका दिख रहा है ये स्लो और ये वाशर, दो चीज़ का तो ध्यान देना, ये रहना जरूरी है इसके अंदर। और ये पट्टी भी लगा लेना, ये जो पट्टी होती है दोस्तों, ये पिन से लॉक होती है। ये पिन अपन बाहर खींचेंगे जैसे ही, तो ये बाहर आ जाएगी। ये अंदर डालने के बाद में दोस्तों इस पिन को साथ दबाना पड़ता है, तभी ये दोस्तों लॉक होता है। ओके, काफ़ी ईजी है ये। अभी आप देखोगे ना दोस्तों, ये अपना कौन सा BS4 का हब है। अभी अपन BS6 में BS4 का हब लगाएंगे। और दोस्तों ये 6 टांग दिख रही है आपको, ये BS6 है चाहे BS4 है, सब में दोस्तों एक ही हब लगता है, बोलते हैं, और सेंटर प्लेट ही बोलते हैं दोस्तों इसको। अब एक चीज़ का तो ध्यान देना, BS4 के अंदर जब भी दोस्तों ये रिंग आप डालोगे ना, तो ये तो आपको दिख रहा है इसमें खांचा और ये कटिंग, ये कभी दोस्तों इसमें उल्टा लगेगा। इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान देना। ये हब दिख रहा है, हब, ये दोस्तों इसमें इसको ऐसा कभी मत डालना, ये दोस्तों हमेशा इसमें ऐसा लगेगा। एक चीज़ ये हो गई है। और ये लगाने के बाद में दोस्तों ये जो रिंग आपको दिखेगी ना, ये देखोगे ना, ये एक साथ कुछ इस टाइप की दोस्तों स्लोप है ना, तो ये दोस्तों हिस्सा नीचे जाएगा, ये उठा लो दोस्तों हिस्सा ऊपर आएगा, तो ये चीज़ का भी ध्यान देना। ओके, ये स्लोप वाला जो है ना सर, इतना यो सब वन साइड जो गया हुआ है दोस्तों, ये वाला हिस्सा दोस्तों नीचे रहेगा, ये देखिए। और जब भी दोस्तों अपन क्लच पे डालेंगे ना, तो इस चीज़ का ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है क्लच प्लेट के अंदर दोस्तों, देखो इस टाइप का ना कुछ बर निकला रहता है दोस्तों, तो इसको दोस्तों क्या करना, ब्लेड से अच्छे से क्लीन कर लेना। ओके, जिस तरह दोस्तों ये भाई क्लीन कर रहे हैं, ये देखो ये लगा रहा है, अब ये फिर क्लीन करेगा, ये देख रहा है किस तरह क्लीन कर रहा है। तो इसी तरह दोस्तों आप साफ कर लेना। और जब भी क्लच पे डालोगे तो ये नंबर ऊपर रखना, इस चीज़ का ध्यान देना। उसके बाद में जो अब ये दिख रहा है आपको, ये जो प्रेशर प्लेट है, ये ख़राब ना रहे, और पूरा इसको वन साइड जितना ज़्यादा ऊपर का स्लोप टाइप का गया हुआ है, इसको ऊपर रखना। अगर ऐसा डालना तो सारी ऐसे ही डालना। और जब ये डालोगे ना, तो इसमें खाँचे रहते हैं, खाँचा देख के लगाना। खाँचा अगर यहाँ वहाँ भी हो गया ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट अगर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ओके, जैसे कि इसका खाँचा किधर है पता है क्या, इसका जो खाँचा है जूनी वाली का, ये साइड में दिखा किधर है भाई, ये साइड का खाँचा दिया हुआ है, तो इसको भी दोस्तों उसी साइड लगा देंगे सबको। देखा आपको, दोनों खाँचा सेम जगह हो गया। अब सबको सेम घस घस के लगाएंगे अपन। और एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, जब भी आप क्लच प्लेट डालते हो ना, तो आपकी गाड़ी दोस्तों मालूम है पहले दूसरे गियर में झटका मारती धड़धड़ाती है। ऐसा अगर होगा ना,
तो कभी ये मत सोचना कि आपने कल्पिट सही से डाले नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है ना, कुछ इस टाइप का ना कंपनी से ही फोल्ड आता है माल के अंदर, सामान के कल्पिट के अंदर, कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 4 6 8 में आप डाले, कभी धड़धाए नहीं, अचानक किसी गाड़ी का आपने डाले तो धड़धाने लग गई। तो दोस्तों वो माल पे डिपेंड करता है, कभी कभी कोई माल का लॉट खराब भी आ जाता है जिससे धड़धाने लग जाती है, और कभी कभी दोस्तों अच्छा भी लॉट आता है। अब ये लगाने के बाद ना कभी भी इसको सब प्यार से लगाना, ठोकना कभी नहीं है। और उसके बाद में जो ये चीज़ होती है ना, इसको कैसे भी डिज़ाइन में कर लो अपनी मर्जी, चाहे तो इसको एक बीच में कर दो, ये सब वन साइड रहने दो, चाहे तो बीच का दोस्तों 2 घुमा दो, ऐसा बीच में से दोस्तों 2 घुमा दो, 2 घुमा जरा भाई, तो 2 से घुमा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, खाली डिज़ाइन बन जाएगी। ओके, इसको लगा भाई हब की तरह, सॉरी बेल, उसको बेल बोलते हैं दोस्तों, हप नहीं बोलते, गलती से मुंह से निकल गया। तो ये जो बेल होता है ना, जब कभी अब इसमें डालो ना तो इसमें फ्री जाना चाहिए, टाइट नहीं जाना चाहिए। ओके, टाइट जाएगा तो अपना फाइल मारना पड़ेगा, चीज़ का ध्यान देना कि किस तरह फ्री घूम रहा है। और जब ये लगाएंगे ना इसके अंदर, तो इसमें प्ले भी रहना चाहिए। देखिए आपको हिल रहा सही है, ये हिलना चाहिए, ज़रूरी हिलना कंपलसरी। और सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, ऐसा एक रॉड डाल देना आगे साइड में, और सबसे पहले दोस्तों ये वाला नट टाइट करना, दिख रहा है आपको, ये क्रेन का नट टाइट करना। और एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा टाइट नहीं करना, अपने हिसाब से करना। ये देखिए ये टाइट कर रहा भाई, यहाँ ज़्यादा टाइट नहीं करना, सिर्फ एक लिमिट से ही करना है, नहीं बहुत टाइट करना है, बस 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 इतना काफ़ी नट टाइट। अब ये टाइट हो गया है, अभी दोस्तों क्लच का नट टाइट करेंगे। कभी कोई क्लच का दोस्तों नट या ये नट कभी भूलना दोस्तों नहीं है टाइट करना। और ये नट को दोस्तों ना फुल टाइट कर लेना चाहिए, देखो इस तरह से आप लगा के दोस्तों, एक लिमिट होती है, ज़्यादा नहीं करना है, हिसाब से अपने हिसाब से नट टाइट करना। ओके, ये देखिए ये बस 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 इतना फुल टाइट हो गया, काफ़ी है। अब इसके बाद में करना है क्या दोस्तों, इसके अंदर 6 स्प्रिंग लगाना है। ये देखो स्प्रिंग लगा के टाइट करना है खाली इसके अंदर, दिख रहा है आपको, सिर्फ 6 स्प्रिंग लगाना है और टाइट कर देना है फुल। फुल मतलब एक हिसाब से टाइट करना, जो एक लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना रहता है इसको। तो जिस तरह से लग गया ये, अब इस पर एक वाइसर लगेगा, ये देखिए। इसको ना धीरे धीरे आमने सामने करके इतना टाइट करना है पूरा फुल। और नट को दोस्तों कभी भी ना आमने सामने ही टाइट करना है। ओके, आगे पीछे नहीं करना कि लाइन से टाइट करना है, आगे पीछे ही टाइट करना, ऊपर नीचे इसी तरह दोस्तों टाइट करना है। और एक चीज़ का ध्यान देना दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये लगाना ज़रूरी है, और एक ये पिन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्रेन के अंदर दोस्तों इसके अंदर इसी से ऑयल जाता है। अगर आप ये नहीं लगाओगे ना तो गाड़ी तो चालू होगी, बट क्या होगा दोस्तों, जो अपना करेंगे ना गाड़ी का, आपको दिखाता मैं एक सेकेंड। ये जो क्रेंग है, आपको यहाँ पे कटिंग दिखाई दे रही, कटिंग है ये आपको दोस्तों, यहाँ पे होल नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला होल, इसी के थ्रू दोस्तों क्या होता है ना, ऊपर ऑयल आता है, दिख रहा है आपको, ये इसी में दोस्तों ऑयल निकलता है बाहर। यहाँ से दोस्तों ऑयल जाएगा दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों ऑयल बाहर आएगा, ये वाले से। ये होल दिख रहा है, इसमें 2 होल है, तो इस चीज़ का ध्यान देना, ये लगाना ज़रूरी है। और जब लगाओ तो चेक करना, इसको तो दबना चाहिए तभी कवर लगाना, कभी अंदर पिन में फंसी रहेगी, ये दबेगा नहीं। कवर आप लगा दोगे तो क्या होगा मालूम है क्या, ये अंदर पिन टूट जाएगी, या तो ऑयल लीकेज कर देगा कवर पैकिंग से, अगर सही से टाइट नहीं होगा तो, या कुछ टूट भी सकता है आपका। तो इस चीज़ का ध्यान देना खाली, और कवर अच्छे से पोंछ के पैकिंग हमेशा चेक कर लेना, इसमें आउट तो नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान देना, कई बार पैकिंग आउट आती है। अभी नई पैकिंग खोलेंगे और चेक करेंगे, इसमें पोंछने के बाद में पैकिंग आउट तो नहीं है। अब इस पैकिंग को दोस्तों ना इस तरह चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पैकिंग आउट होती है। अगर इस तरह दोस्तों पैकिंग परफेक्ट आपको लगेगी तभी फिट करना। अगर थोड़ा भी ऐसा डिसबैलेंस लगे ना कि थोड़ा ऐसा क्रॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो कैसे मत लगाना, नहीं तो आपकी गाड़ी का ऑयल लीकेज करेगा ही करेगा। ओके, तो उसको ट्यूब लगा के फिट करेंगे, और ट्यूब लगा लेना, ट्यूब से इजी पड़ता है, नेक्स्ट टाइम पैकिंग आराम से निकल भी जाती, और लीकेज का खतरा भी नहीं रहता अपने को। और जब ट्यूब लगाओगे ना तो 2-3 जगह ध्यान देना, यानी 2 जगह, एक ये होल में ध्यान देना, यहाँ पे दिख रहा आपको, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ऑयल पंप से ऑयल चढ़ता है, कहाँ पे, फिल्टर में। और दूसरा इसको ध्यान देना, यहाँ से क्या होता है मालूम है, ये वाली दोस्तों लाइन होती है, दिख रहा आपको ये वाली लाइन, तो दोस्तों यहाँ से आके अपने हेड में ऑयल जाता है,
केम में, चेन में, अगर वहाँ पे टूप रहेगा, अंदर होल में चले गया, होल चौकअप हो गया, तो अपनी गाड़ी दोस्तों क्या होगा मालूम है क्या? ऑयल चढ़ेगा नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। और पैकिंग ना प्रॉपर देख के लगाना, एकदम अच्छे चिपकाना, ध्यान से, कहीं 19-20 ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना। और ये कवर लग गया दोस्तों। अब इस पे हाथ रखना है और एक एक बोल्ट टाइट करना है। सिंपल, पहले हाथ रखना, एक बोल्ट जब टाइट हो जाए उसके बाद ही हटाना। नहीं तो क्या होगा ना, आपने कवर हटा लगा दिए, एक हाथ से टाइट कर रहे हो या तो छोड़ दिए, तो क्या होगा, वो स्प्रिंग जो लगी है ना उसको बाहर ढकेल देगी कवर को। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना। एक हाथ कैसे दबाया भाई ने फिल्टर से, जहाँ फिल्टर है वो तो दबा के रखा हुआ, एक हाथ से टाइट कर रहा है। अब जब ये टाइट है, इसको पूरा नट प्रॉपर टाइट हो गया यहाँ पे, तब भाई ने हाथ हटाया। अब फटाफट इसको टाइट कर लेंगे, अपने हिसाब से लिमिट में टाइट करना है, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। अब दोस्तों आप देखोगे ना, इस गाड़ी का दोस्तों कवर जो कवर है ये फुल टाइट हो गया। अब करना है क्या मालूम है, ये ढक्कन खोलेंगे अपन और इसमें अपन क्या डालेंगे, ऑयल की जाली डालेंगे और ये फिल्टर बदली करेंगे। और फिर दोस्तों ये गाड़ी को अपन नीचे ले लेंगे। फिर अपना जो काम रहेगा खाली हेडलॉक का बचेगा। और जब आपकी ऑयल की जाली आप चेंज करोगे तो उस टाइम जाली को चेक करना, ये जाली कहीं कड़क तो नहीं हो गई है, यहाँ कहीं टूटी फटी तो नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये फट गई है, और छू के ऐसा देखना, अगर दबाने पे जाली ऐसा टूट जाएगी, ऐसा देखो ऐसा टूट जाएगी और नाखून घुस के अंदर, तो वो केस में दोस्तों जाली को नया डाल देना। ओके, ये दिख रहा है इसका भी फिल्टर चेंज हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है फिल्टर में अपन तेल भरे या क्या भरे, अभी हम तो ऐसे लगा देते, बाकी सब लोग के साथ फिल्टर में तेल भी डालते रहेंगे। लेकिन डालने की लगाने पहले यहाँ साफ़ कर लेना, यहाँ मट्टी तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना कि प्रॉपर क्लीन रहना चाहिए। बस सिंपल टाइट कर लेंगे ऐसा हाथ से धीरे धीरे घुमा के। बस हो गया फुल। और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, एक लिमिट से टाइट करना है। अभी नट खुलेगा जाली का, ये खुल गया। और इसमें देखो जाली डालना आसान है, देखो रहा है। अगर ये नहीं जाएगा कभी अंदर ना, तो उसको जैसे ढकेल देना अंदर, या थोड़ा आगे पीछे करके ढकेल देना। अब ये जो अपना ये काम था ना दोस्तों, अपना वाला काम ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो काम बचा है वो हेड ब्लॉक का बचा है। अब जब हेड ब्लॉक आएगा ना तब फिट करके आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों इसकी जूनी बेरिंग है, इसमें दिख रहा प्ले आ गया था और ये दोस्तों बेरिंग ख़राब हो चुकी है। अब इसमें दोस्तों नई बेरिंग पड़ेगी। उसको डालने का तरीका बहुत आसान है, इस पर खाली रखने का और इस पर रख के बाद ठोकने का सीधा। हाँ क्या रख भाई, और ठोक डालेगा थोड़ी माँ सीधा, ये कुछ इस तरह ठोकने का। बस रुक जा, जोर का मत मार, उस पर रख। अभी इसको प्रॉपर ठोक जरा, ठोक अभी नीचे पकड़, अब ठोक, बस और ठोक ना, थोड़ा सा और ठोक, बस। अब दिख रहा, अब बॉक्स बना रख के ठोक देने का इसको कुछ इस तरह से, बस। अब ये देखो दिख रहा है, ये इसमें फिटिंग हो चुका है। अब इसको सिंपली फिट करना है। और जब फिट करोगे ना, ध्यान देना कि हेड में लूज जाए, टाइट ना जाए। टाइट जाएगा ना तो ये बेरिंग बहुत जल्दी फिर ख़राब हो जाएगी। और जब भी हेड का काम हो गया है ना, तो अपना काम है इसको चेक करना, प्ले तो नहीं है, लूज तो नहीं है, बस में लगाओ, या ख़राब तो देखो काम नहीं हुआ है। ये सही इसमें डाल भाई, ये पहले जाम था ये वाला, अभी देखोगे तो ये फ्री जाएगा। ये दिख रहा है, ये एकदम फ्री हो चुका है। अब ये लगाने के बाद वो चेक करना है, इसमें आगे पीछे देखना कुछ ऐसा करके, कहीं लूज तो नहीं है, प्ले तो नहीं है, ये चेक करना सही है, उसमें लूज नहीं है। और खींच के देखना इसमें साउंड आता कि नहीं आता। भाई खींच, वापिस लगा भाई, जोर खींचना। ये साउंड क्यों आता मालूम है क्या, पीछे यहाँ ना ऐसा हाथ दबा डालते, इसलिए साउंड आता है इसके अंदर। अब ये सही है, इसको निकालेंगे अभी दोनों वाल, और इसमें दोनों ऑयल सील लगाएंगे। और ऑयल सील लगाने से पहले इसमें डालना पड़ेगा दोनों वाइसर। एक वाइसर लग गया, अभी दूसरा वाइसर लग गया। कभी वाइसर अगर नहीं जाएगा ना, तो वाइसर को ना लेथ पे कट मार के डाल देना। जबरदस्ती डालने पे क्या होता है ना, ये गाइड नीचे चली जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये गाइड ओवर आती है, तो वो केस में अंदर जाता नहीं, तो उसको कट मारना पड़ता है। और जब भी ऑयल सील लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा ऑयल सील में तेल लगा के ऑयल सील लगाना। अभी ऑयल सील में थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है दोनों में।
और जब ये बैठ जाएगी ना तो इसको गोल घुमा के देखना कि गोल घूम रहा कि नहीं घूम रहा, इस चीज़ पे ध्यान देना। इसको घुमा के देखना गोल घूम रहा कि नहीं घूम रहा है। और इसको दबा के साथ चेक कर लेना कहीं उठी तो नहीं आलसी, और उठा के बाद देख भी लेना अंदर कहीं गैप तो नहीं थोड़ा बहुत इसके अंदर है, इस चीज़ का भी ध्यान देना। इसमें वाल लगा भाई, और थोड़ा थोड़ा ना ऑयल लगा के ना वाल लगा लेना है। अब इसके नीचे ना बॉक्स पाना या कुछ भी आप रखो, उसके बाद इसका लॉक लगेगा तो क्या लॉक बिठाने पे नीचे चला जाएगा। इसके नीचे देखो बॉक्स पाना लगा हुआ है। अब इसमें स्प्रिंग पड़ेगी, और जब इसमें स्प्रिंग लगेगी यहाँ तो एक चीज़ का ध्यान देना कि जिसके ये देखोगे ना आप, जो सबसे ज़्यादा राउंड लगा हुआ है 1 2 3, ये हमेशा दोस्तों राउंड नीचे रहेगा। सबसे ज़्यादा गोल घूमी रहेगी ना राउंडिंग, वो नीचे रहेगी, और जो कम राउंडिंग रहेगी वो ऊपर रहेगी दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना इसके अंदर। और लॉक सिंपल लगा लेना है, और 16 या 17 के रिंग आने से लेके इसको बिठाना है लॉक को। एक लॉक बैठ गया है, अभी दूसरा लॉक इसका बिठाना पड़ेगा। ये देखिए अब देख रहे आपको दोनों लॉक बैठ गए। अब वो साइड का लॉक बिठाएंगे। ये एक लॉक लग गया इसके अंदर, सॉरी स्प्रिंग लग गई है, दोनों लॉक लगे इसके अंदर, एक लॉक लगा। अभी इसमें दूसरा लॉक भी लग गया। अब ये देखिए एक बैठ गया लॉक, अभी दूसरा भी बिठाएंगे। जब दोनों लॉक बैठ जाएगा ना, इसको ठोक के देखिए कहीं लॉक निकल रहा तो नहीं है। ये देखिए अब ये साइड भी, बस तो ये चेक करना कभी लॉक निकल रहा नहीं निकल रहा है। अब इसके बाद में वो केम डालेंगे ना, उसको बहुत प्यार से डालेंगे, और थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑयल भी लगा लेंगे, क्योंकि ना आराम से जाता कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना जाए या फिर बर ना आ जाए। उसको बहुत प्यार से लगाना है, ज़्यादा ठोकना उकना नहीं, बहुत हल्का हल्का ठोकना, धीरे धीरे, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा वहाँ। अब थोड़ा बीच में मार दे भाई, बीच में प्यार से मार, ज़्यादा जोर का मारने की जरूरत नहीं, बीच में मार दे। और इसको देखना ये हमेशा ना फ्री घूमना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी टाइट, ज़्यादा टाइट घूमेगा ना ये वाला, तो उस केस में क्या बेरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगी, और इसमें एक साउंड भी आएगा बाद में अगर बहुत टाइट रहेगा तो। अब इसकी चिड़िया चेक करेंगे, चिड़िया ख़राब है अच्छी है। और चिड़िया जब चेक करेंगे ना, तो चिड़िया में ये देखना है अगर ये थोड़ा भी इसमें ऊपर नीचे का प्ले रहेगा तो इसे बदली करना पड़ेगा। नई पिन है ये, और जो बड़ी पिन रहेगी ना वो ये साइड लगेगी अपनी अंदर से जहाँ कार्बेटर होता है। चालू किया इधर ये हो गया। दूसरी पिन का भाई, और एक पिन ना यार सिंपल उसको लगा देना इसके अंदर। ये बड़ी वाली है जो कार्टर साथ में, जहाँ पे अपना होता है ना थ्रोटल बॉडी, जहाँ पे बड़ा वाल होता है वहीं पे लगेगा ये। इसमें का जाम इसलिए जा रहा है क्योंकि बिना ऑयल की गाड़ी चल रही थी ये, इसलिए हम टाइट हो चुका है। तो इतना जाम कभी जाता नहीं, बहुत प्यार से जाता है। और सिंपल इसको टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद ना इसको ठोक के ना लॉक कर देना है, क्योंकि हाथ से ना फुल टाइट होता नहीं है। तो लॉक का मतलब ये हो गया नहीं, इसको ऐसा रख के इसको फुल टाइट कर लेना है, लगा के फिर फटका देना है, फिर फुल टाइट हो जाएगा। बस इतना काफ़ी। अब ये खुलने वाला जल्दी है नहीं। अब ये कंप्लीट हो गया है, और तब तक बैठे बैठे इसका रिंग भी सेटिंग कर लेंगे ब्लॉक को भाई, 2 जरा में। और जब भी नया रिंग लाएंगे ना तो एक बार उसको चेक करना
तो रिंग कभी कभी क्या होता है, रिंग छोटी भी आ जाती है, कई बार रिंग खराब भी आती है, आउट भी आ जाती है। और रिंग में देखना ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इसमें गैप बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, देखोगे आप ना, इसमें ज़रा भी गैप नहीं है। ये चेक कर लिए, ये रिंग में हल्का प्ले आता है, ये चलेगा, ये ऑयल रिंग है और ये भी ऑयल रिंग है। और इसमें भी कोई गैप नहीं है, ये भी परफेक्ट है। और 2 रिंग है कंप्रेसर है, इसको भी चेक कर लेना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। इसको जो सेट करने का तरीका है ना बहुत ईजी है। जो बड़ा वाल है तो सिंपल अंदर रहेगा, ये छोटे वाल का निशान है बाहर रहेगा। बट कभी निशान अगर नहीं है ना तो वो केस में जो अपना है ना कटिंग पीस दिख रही है, इसको अंदर साइड रखना है। एक रिंग ये होगा, ये ऑयल रिंग, इसका चाहिए तो मुंह ऊपर रखो, चाहिए तो उसका मुंह नीचे रखो। ओके, जैसे कंपनी जो देती है नए ब्लॉक में, उसमें रिंग ऊपर इसका मुंह देती है। एक आपने राइट साइड में लगा दी है ये वाले रिंग, अब एक लेफ्ट साइड में बैठेगी। बहुत आराम से रिंग बैठती है। एक ही भी रिंग बैठ गई, अब दूसरी रिंग बैठाएंगे। ये भी रिंग दोस्तों बैठ गई है। ओके, थोड़ा करीब करते उसको। और ये छोटे वाल के साइड में रहेगा, बाहर साइड में रहेगा। ये इसमें टॉप 2 लिखा रहेगा, नीचे देख रिंग है। इसको फंसा के खाली हल्का सा खींचना पीछे हल्का सा, और ये आराम से नीचे चली जाएगी बहुत ईजीली। ऐसी को भी ऐसे ही बिठाना। इसके बाद में लॉक लगाएंगे, और ये लॉक लगाना बड़ा आसान है। यहाँ पे तो लॉक रख के खाली उसको हल्का दबा देंगे खाली, और ये लॉक अंदर रख के अपने आप आराम से बैठ जाएगा। दिखेगा आपको कितने आराम से लॉक बैठ गया। तो वही बिठा देंगे ठोक के बाद खाली। चलो फिट करते गाड़ी के अंदर। अभी काफ़ी आसान है, इसमें से डाल देना इसके अंदर, और ये वाला हिस्सा दोस्तों पीछे रहेगा और ये आगे रहेगा, जैसे मैंने बताया हूँ। यहाँ पे डालने के बाद में ऐसा इस पर एक उंगली डाल देना है, ये सेंटर मिले, और यहाँ से दबाना खाली, यहाँ से प्रेस करना धीरे धीरे, तो क्या ये अपने आप इसमें लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉक लगाना है, चाहे तो ऐसा आप डायरेक्ट भी लॉक लगा सकते हो, और कभी डर हो ना कि अंदर गिर जाएगा, तो वो केस में क्या करना है, यहाँ पे कपड़ा लगा देना। कभी गलती से अगर लॉक गिर भी गया तो कपड़े में रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। को यहाँ डाल देना है, डालने के बाद में बहुत सिंपल से दबा देना खाली इस तरह से। अगर टोचा रहेगा टोचा से कर लेना, टोचा नहीं तो आप इसको डाल सकते, इसको लॉक कर सकते हो। देख लो, धीरे धीरे अंदर करके डाल देना। अब देखोगे इसमें लॉक ही लग चुका है ना क्या। अब जब लॉक लग जाएगा प्रॉपर चेक करना कहीं निकल रहा तो नहीं है। ओके, अब ये प्रॉपर लग चुका है। एक कपड़े से ना चेन को ही बांध लेना, क्योंकि अपने को खींचने के लिए आसानी रहेगी। एक गाड़ी काफ़ी है। और ये ब्लॉक है ना, इसमें सेंसर पहले लगा लेंगे, चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, आपकी मर्जी। ये काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए आराम से इसको टाइट करना, ज़्यादा जरूरत नहीं, बहुत फुल टाइट करना पड़ेगा। इस खाली मीडियम भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ से लगा ली इसके अंदर, और नॉर्मल साइड टाइट कर लेंगे। ये बस काफ़ी इतना टाइट, ज़्यादा 2-3 टाइट करना है इसको। और यहाँ से इसमें 2 स्क्रू रहेगा, अच्छा इसमें आप स्क्रू लगा दो चाहे इसमें स्क्रू लगा दो। ये पैकिंग में ट्यूब लगाना रहेगा ना, तो सिंपली क्या करना, ट्यूब को खाली हाथ में ले लेना, सब हाथ में ट्यूब ले लेना जितना चाहिए रहेगा। ये पैकिंग को ना कुछ इस तरह लगाना, इससे क्या होगा ना, एक ही बार में काम हो जाएगा फटक से, और जल्दी भी लग जाएगा।
दिख रहा है। ये ट्यूब लगाने से क्या होता है, लीकेज का भी टेंशन नहीं रहता है और नेक्स्ट टाइम खोलेंगे ना पैकिंग आराम से छूट जाती है। ये लग चुका है। इतना काफ़ी इसको लगा दी। अब सिम्बल्स में 2 सुई लगा लेना है। ये देखिए आराम से लग जाएगा ये वाला। और लगाने के बाद में पिस्टन पे ना ऑयल डाल लेना। ये देखिए आप इसमें ऑयल डाल दिए, उसको हाथ से फैला लेना है और ये रिंग में ऑयल लगना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब गाड़ी चालू होगी ना तो यहाँ तक ऑयल पहुँचने में ना कुछ सेकंड जाएंगे। लगेगा ना, यहाँ पे लग गया। अब थोड़ा सा ब्लॉक में भी ऑयल ऐसा लगा लेना है। अब जब इसको फिट करना रहेगा ना बहुत ईजी है, खाली इसको इसमें तो डालना है, इसको उठा के इसमें घुसाना कुछ ऐसा। देखो ये इस तरह से चारों स्टेट मोबर लगाना, ये तो चले जाएगा अंदर। ये तो इस पिस्टन को ना हल्का सा क्रॉस करना है, तो कहीं दिखा हल्का सा क्रॉस करना है ऐसा टेढ़ा हल्का सा, और हल्का सा टेढ़ा सा हिलाना है ब्लॉक को ना कुछ इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। तो ये क्या होगा, बहुत प्यार से दिखेगा आपको। ये ऐसा घुमाओगे ना, ऐसा देखो क्रॉस करोगे ना तो बहुत प्यार से अंदर चला जाएगा। देखिए खाली घुमाने में चलेगा, ताकत कुछ नहीं लगेगी। और फिर अगर यहाँ पे कहीं पे तेल लगा हुआ है ना, यहाँ पे उससे पोंछ लेना है, कहीं पर तेल लगा रहेगा तो। ये जहाँ तेल रहेगा वहाँ पैकिंग सही से पकड़ेगी नहीं। पट्टी बीच में कैसे हल्का धीरे धीरे ठोक देना खाली। देखिएगा आपको बहुत इजी से ये लग गया। और ये पट्टी भी डालना है, और डालने पे ना ये दबा के लगाना है। दबा के लगाओगे ना तो जाके पट्टी अच्छे से इसमें लॉक हो जाएगी। नहीं अगर डायरेक्ट डाल दोगे ना तो इसमें क्या रहेगा, ऐसा ये हिलेगी थोड़ी बहुत। उसको दबा के लगाना ताकि नीचे लॉक हो जाएगी। इस गाड़ी में ना ये हिस्सा काफ़ी मोटा है, इसमें जा रहा नहीं है, दिख रहा है आपको। तो या तो जो घसना पड़ेगा या हल्का ठोक के लगाना पड़ेगा, 2 ही ऑप्शन है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइट जा रहा है इसके अंदर। दिख रहा है आपको, तो किस तरह भी आप ठोक के लगा सकते हो। देखा आपको, ये ठोक के लग गया क्योंकि इसमें टाइट जा रहा था ये। अब ये लग चुका है। और इस गाड़ी में असल पट्टी थोड़ा हिलेगी तो बेटर है, और नहीं हिली तो भी कोई बात नहीं, बस को सही से बिठा लेना। अब ये वाली गाड़ी की चेन को ना ध्यान देगा, जब भी टाइमिंग सेटिंग करेंगे नीचे बैठना चाहिए। इसको खोलेंगे तो काम खत्म हो गया, अभी पकड़ेगा। इसमें ना ट्यूब लगा लेंगे अपन इसी तरीके से। बहुत इजी है ट्यूब लगाना। ये देख रहे आपको कितना आराम से। और यहाँ पे ना थोड़ा कम ट्यूब लगाना क्योंकि ये ना वो साइड में रहेगा और यही स्टेट से दोस्तों हेड में ऑयल आता है, इसलिए वो साइड में अपने को कम लगाना है। बाकी सब जगह ज़्यादा रहेगा चलेगा। अगर यहाँ ज़्यादा आ गया और ये होल बंद हो गया तो हेड में ऑयल नहीं आएगा। और इसमें ना मैंने पहले से दोस्तों 2 स्क्रू डाल चुका, मैं दिखाता आपको। ये आपको दिख रहा है, ये 1 स्क्रू डालो मैंने, एक ये डालो। इसको डालने में इसमें बिठा लेना अच्छे से, अंदर ही जाना चाहिए। देखिए अंदर ही है। अब इसके बाद में पैकिंग में डाल दूंगा। ये देखिए पैकिंग में चली गई, इसके अंदर बैठ गई है। अब इसमें मैं हेड डाल दूंगा। ये हेड के लिए सिंपल अभी इसमें हेड डाल देंगे अपन। ये हेड पड़ेगा इसके अंदर, ये चेन पकड़े इसको छोड़ दिए। अभी यहाँ पे एक बोर्ड लगा देंगे कि ये नीचे चेन गिरे नहीं। दिख रहा है, ये यहाँ पे लग गया। अभी इसको हम चारों नट को टाइट कर लेंगे। और ये चारों में ना एक ही वाइसर रहेगा। एक यहाँ वाइसर हो गया, एक यहाँ वाइसर हो गया, एक इधर वाइसर हो गया और एक इधर वाइसर। चारों नट भी इसमें लगा लेंगे। देख रहे आपको, अभी चारों नट लग जाएंगे ना तो इनको टाइट करने का तरीका होता है। अपने को कैसे तो टाइट करना रहेगा ना,
तो ऐसा नहीं कि ये टाइट किया फिर ये करा फिर ये करा, ऐसा नहीं। तो जब टाइट करेंगे ना तो एक नट यहाँ टाइट किए, एक नट यहाँ टाइट करेंगे, एक यहाँ टाइट करें, एक यहाँ टाइट करेंगे, इस तरह के नट को फुल टाइट करेंगे। ये सिंपल सा टाइट का तरीका देखिए, इसको टाइट कर लिया, थोड़ा इसको टाइट कर लिया, फिर इसको टाइट कर लिया दोस्तों। अब ये सामने इसको टाइट करूँगा मैं, और ये भी बहुत टाइट कर दूँगा। देखा आपको, ये टाइट हो गया। और इसको एक लिमिट में टाइट करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करने पे नट स्लिप हो सकता है या स्टेट भी स्लिप हो सकता है गाड़ी का। ये मैंने लगा दिया इसके अंदर हथौड़ी, देखिए। और नॉर्मल टाइट करूँगा, ज़्यादा नहीं, हिसाब से। ये भी टाइट हो गया। अभी क्या करेंगे, इसके साइड के बोर्ड लगा देंगे। एक बोर्ड यहाँ अंदर चला गया और इसमें एक बोर्ड और लगेगा तो यहाँ ये साइड में जाएगा। ये भी क्या, इसमें एक बोर्ड यहाँ चलेगा, 2 बोर्ड लग गए। और इसको फंसा लेंगे हम इसके अंदर ही, ये इसमें लग चुके हैं। ये 2 नट फुल टाइट कर लेंगे अभी। इसके बाद डायरेक्ट अपन दोस्तों की टाइमिंग सेट करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए, ये गाड़ी की टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले ऐसा कुछ लगाकर अपने को ये चेक करना कि पिस्टन टॉप पे है कि नहीं। जब दोस्तों पिस्टन टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद में दोस्तों अपने को गाड़ी की टाइमिंग चेक करनी है। ये देखिए, ये जो निशान आपको दिख रहा है, ये निशान, एक निशान ये, एक निशान ये, एकदम दोस्तों सेंटर में रहना चाहिए। इनकेस कभी ऐसा होता ना कि थोड़ा आगे जा रहा है, आप सेंटर में ला रहे हो, थोड़ा पीछे आ रहा है, तो वो केस में कभी भी आपकी टाइमिंग की जो लाइन होती है उसको हल्का सा आपको पीछे ही रखना है। अगर सेंटर में इसकी टाइमिंग नहीं आएगी ना तो उसको हल्का पीछे रखना, क्योंकि हल्का सा ये आगे चला गया तो गाड़ी उस टाइम दोस्तों पिकअप लेना बंद कर देगी, गाड़ी पिकअप कम लेगी। परफेक्ट सेट करना, परफेक्ट सेट अगर नहीं होती है उसको हल्का पीछे ले लेना। और दोस्तों जो चेन आपको दिख रही है, पतली चेन है ये, इसमें ध्यान देना। इसमें ये जो चेन है ना भाई, नीचे गेयर से ना बहुत जल्दी उतर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर में इसके नीचे गेयर होता है, ये शायद नहीं दिख रहा है, बहुत जल्दी ना दोस्तों उतर जाता है। वो मोटा वाला तो आराम से चढ़ जाता है, पर ये वाला ना उतर जाता है, उसका ध्यान देना। इसके नीचे रहता है, शायद नहीं दिख रहा है, ध्यान देना। जब भी फिटिंग करोगे ना तो इस चीज़ का ध्यान देना कि इसके नीचे जो रहेगा ना गेयर, एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, गेयर पे चढ़ा हुआ, इस चीज़ का ध्यान देना। ओके, तो अभी तो सेट हो चुका है ये। अब इसका नट टाइट कर दो फटाफट में। अब सिंपल ये नट टाइट कर देंगे इसके अंदर, ये दिख आपको, बहुत इजीली इसको टाइट कर देंगे। काफ़ी आसान को टाइट करना है। टाइट हो गया ये, तो इसको फुल टाइट करना रहेगा ना तो इसके 2-3 तरीके टाइट करने के। मैं आपको इसी तरीका दिखा रहा हूँ। ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना और यहाँ फैन में डाल देना। इधर ये दिख रहा आपको, कि फैन में डाल के ऐसा नीचे फंसा देना इसके अंदर, ऐसा ही ऐसा इसमें फंस जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, 12 बॉक्स में ले लेना है, तो रिंग बना कुछ भी ले लेना और इसको फुल टाइट कर लेना। ऐसा लगा है आपने, और इस फैन को पकड़ना कैसा ना कि अब ज़्यादा ताकत लगा टूट जाए, और इस तरह इसको फुल टाइट कर देना। ये फुल टाइट होगा, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद में एक बार फिर टाइमिंग चेक कर लेना, कहीं आउट तो टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग बहुत ध्यान देना। तो टॉप पे आ गई है, और इधर उंगली डाल के चेक कर लेना। बंदा दिखाओ, अब ये देखेंगे ना टाइमिंग इसकी एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, दिख रही है आपको, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। अब इसको क्या करना है ना, ऐसा ट्यूब लगा लेना है। ट्यूब लगाने के बाद क्या करना है, देखो इसको लगाएंगे तो डायरेक्ट के अंदर जाने वाला तो है नहीं, दिख रहा आपको, नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट बोल्ट टाइट नहीं करना,
इसके अंदर क्या करना मालूम है क्या, टेस्टर से टाइट करना या कुछ भी लगा के इसको, या तो ऐसी पिस्टन की रिंग ले लेना और डालने को कैसे टाइट करना है। जैसे टाइट करोगे ना ये तो दोस्तों अपने भी छोटा हो जाएगा। देखा आपको, ये छोटा हो गया और जैसे ही अपन फिर निकालेंगे फिर बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, काफ़ी आसान तरीका से करना है। इसको टाइट कर लेंगे पहले फुल, ये टाइट हो गया। अब इसमें अपन इसको ऐसा लगा देंगे, दिख रहा है ये इसमें लग गया है ना। अब जिसको से लगे रहने देंगे और 2 बोल्ट लेके टाइट कर लेंगे इसके अंदर। हाथ रखे रहेंगे, हाथ हटाएंगे नहीं, अगर हाथ हटाएंगे तो ये पूरा तुरंत पीछे आ जाएगा। दिख रहा है आपको, इस तरह टाइट कर लेना। ये टाइट हो गया। अब ये निकल जाए तो भी कोई गम नहीं, अभी दूसरा बोल्ट लगा लेंगे। ठीक है, आपको ये सिंपल से कितना आसान है टाइट करना इसको। ये भी टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया है। अंदर के तो पहले बोल्ट टाइट किया था, ये भी टाइट है। चेक कर लेना बोल्ट, कभी कुछ भूल मत जाना। अभी सिंपल ही नट वाइसर लगा देंगे, इसमें ओरिंग लगी हुई है, इसमें सिंपल टाइट कर देंगे इसको इसके अंदर। और इसको भी टाइट कर लेंगे, बस इतना टाइट हो गया। अब ये पाइप लगाने की बारी आती है। ये आपको दिख रहा है पाइप, पाइप को चेक कर लेना, पाइप कहीं कटी तो नहीं है। अगर सब कुछ सही रहेगा तो ट्यूब लगा देंगे इसके अंदर अपन, कि लीकेज का टेंशन ना रहे इसके अंदर। तो सिंपल यहाँ पे ट्यूब लगा लेंगे सर, और हल्का सा यहाँ भी लगा लेंगे। ये लग गया और यहाँ भी ट्यूब लगा लेंगे, ये यहाँ भी लग गया। तो इसमें डाल देंगे अंदर, ये अंदर लग गया। अभी यहाँ पे एक बोल्ट ऐड कर देंगे, अगर स्क्रू नहीं रहेगा तो देख रहे आपको ये नट, और ये नट यहाँ पे ऐड कर देंगे अब। ये फुल टाइट हो गया और ये भी हिलेगा नहीं। इसको चेक कर लेना, हिल रहा तो नहीं है ये, तो ये टाइट है। और ये तो प्लग डालना आपको पता है कितना आसान है, दिख रहा आपको। और आपको तो मैंने बताया था प्लग बना ले लो ऐसा वाला, ले लो नहीं बना लो, काफ़ी अच्छा रहता है। इसको मतलब टाइट करने में काफ़ी आसान पड़ता है। दिख रहा आपको, इसको सिंपल टाइट कर लेना ऐसे। ये फुल टाइट हो गया, और इसको ही टाइट कर देंगे फुल। ये देखो ना, नट फुल टाइट हो गया प्लग, इसका काम खत्म। अभी इसका ढक्कन लगाने से पहले क्या करेंगे ना, ये पीछे इसको लगा लेंगे। ये लगाने में ना थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए पहले इसको लगा लेंगे, बाद में ढक्कन और कवर लगाएंगे। ये लगाने के लिए ना ऊपर पहले लगा लेंगे नीचे के कवर। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान देना, ये पट्टी में जो पॉइंट निकला रहेगा ना, ये राइट साइड में नीचे रहेगा। इस चीज़ का ध्यान देना हमेशा, ये नीचे रहेगा ये पॉइंट। सिंपल इसका मुँह ऐसा लगा देंगे इधर, तो एक बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको टाइट करेंगे अपन आराम से, यहाँ पे लगा कर। ये बोल्ट लग गया है। अब दूसरा बोल्ट भी लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरा वाला भी।
क्यों भी लग जाए फटक से। अब वो भी लग गया। अब दोस्तों इसमें अपन चिड़ा सेटिंग करेंगे। दिख रहा है ये बहुत लूज है, देखा कितना प्यार से जा रही है यार इसमें। अभी इसको अपन दोस्तों 10 करेंगे, 10 दिख रहा है आपको, सिर्फ 10 पॉइंट करेंगे, 10 mm करेंगे इसको खाली, 0.10 mm। सिम्बल्स में आगे रख दिए, ऐसा ही कर ली। देख रहा आपको मतलब टाइट कर देंगे। अब देखेंगे ना इसमें जाम हो गया ये, तो इसको हल्का सा लूज करेंगे, थोड़ा फ्री रहेंगे। इतना ये हाँ इतना ठीक है, इतना रहने देंगे। तहिल अंदर बार बार रखना, तो इतना इसको रहने देंगे अपन। अभी आप देखोगे ना ये 10 वाला इसमें ठीक चल रहा है, इसको इतना प्ले रहने देंगे। ओके दोस्तों, इसकी चिड़िया है ना सेट हो गई है। यहाँ हमने दोस्तों क्या रखे हैं, 10 रखे हैं, और यहाँ दोस्तों हमने 6 रखे हैं, 6। और अगर आपके पास नहीं फिलर गेज नहीं है ना, तो यहाँ जितना प्ले रहेगा ना उससे थोड़ा कम दोस्तों यहाँ प्ले रखना है। ओके, अब सिम्बल्स में अपन ढक्कन लगाएंगे। इसमें रबड़ लगाना बहुत आसान है। इसमें सिंपल से रबड़ को इस तरह से लगा देना इसके अंदर। रबड़ इसमें लग के, अब इसको लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ इससे पहले ऑयल डाल दो, क्योंकि आसान पड़ेगा ऑयल डालने में, तो काफ़ी इजी पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने पूरा इसमें ऑयल डाल दिया। ओके, ये ऑयल चला गया इसके अंदर। जब इंजन पूरा खुलता है ना उस टाइम आप 2 लीटर डालोगे ना तो भी चल जाएगा, फिर कूलेंट व्हील में सब जगह चले जाता है। और जब ऑयल पलटी करोगे उस टाइम आप एक 600 डालो या एक 700 डालो तो भी ठीक है। अभी इसमें 200 ग्राम बचाएंगे, कल देखेंगे अगर कम पड़ा तो डाल देंगे। ढक्कन को टाइट कर देंगे फटाक से इसके अंदर लगा के। तो ये कवर लगाना आसान है, खाली ये ध्यान देना, ऐसे रख के इसको खाली फिट कर देना। ये हो गया, और एक कवर यहाँ लग जाएगा। तो सिंपल से टाइट कर देंगे। इसको जरा प्यार से उसको घुमाना, क्योंकि पीछे सेंसर रहता है तो टूटने का डर भी रह सकता है। तो इसको देखिए कुछ इस तरह डालना है अंदर, और इस साइड हाथ डाल के कुछ प्यार से खींच लेना, ऐसा आराम से घुमाना, ऐसा क्रॉसिंग में, ऐसा ये दिख रहा है आपको, किस तरह से लाना है। अब फटाफट इसमें एक ने यहाँ टाइट करेंगे, एक ऊपर टाइट कर देंगे, बस हो गया। और सेंसर लगाना ना दोस्तों बहुत आसान है। इसको ऐसा पकड़ना, ऐसा प्रेस करना, ऐसा नीचे लेके जाना, ये साइड लिए उसको ऐसा करें और ऐसा करें, और ये लग गया। इतना आसान है लगाना। तो सिंपल सा इसको क्या करना है, इसमें ऐसा लगा लेना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लग चुका है। अब नीचे बोल्ट डाल देंगे अपन, हल्का में ऑयल लगाकर, ये आराम से टाइट हो, मतलब नीचे बोल्ट लगेगा। ये देखिए यहाँ पे एक इसमें चला गया, इसमें थोड़ा तेल लगा लेंगे अपने बोल्ट के अंदर, दूसरा इसके बाजू में चला गया। अब इसको फटाफट अपन इसको टाइट कर लेंगे। ओके भाई, पूरा फिट हो गया है। अब खाली गाड़ी स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसको लगा देंगे। ये उल्टा तो लगने वाला है नहीं कि जैक, क्योंकि देखो उल्टा जाएगा नहीं। अभी सोचना ये उल्टा लग गया है, ये उल्टा जाता नहीं है, ये सीधा ही जाएगा।
डालने के बाद में इसको दबा देना है ऐसा बस, ये और दबाएंगे थोड़ा सा, तब ये पूरा लॉक हो गई है। अब ये लॉक हो गया भाई, गाड़ी स्टार्ट कर दे रहा भाई। हाँ, अब गाड़ी चालू करेंगे, सारा काम कंप्लीट हो गया है। हाइबिल सब डाल दिया इसके अंदर, गाड़ी चालू करो भाई। हाँ गाड़ी बिंदास स्टार्ट करो गाड़ी भाई, छोड़ दो भाई, आ जाओ भाई साइड। तो ये गाड़ी चालू हो चुकी है। अब इसके बारे में बात करेंगे, इस गाड़ी को किस तरह संभालना है। ये अभी तक शायद किसी ने बताया नहीं रहेगा, और आज मेरे दिमाग में आ गई है कि इसके बारे में बताना चाहिए हमें कि जब गाड़ी का इंजन बनता है, चाहे फुल इंजन बने चाहे हाफ इंजन का हेड ब्लॉक का काम हो, तो अपने को दोस्तों कितना देर गाड़ी को रवा करना चाहिए। ओके, तो इस गाड़ी को अपने को 8 घंटा गाड़ी चालू रहेगी, 4 घंटा दोस्तों गाड़ी चालू रहेगी। उसके बाद गाड़ी को बंद करना आधे घंटे के लिए, उसके बाद दोस्तों फिर गाड़ी को स्टार्ट करना है 4 घंटा। जब 8 घंटा दोस्तों ये रवा हो जाएगी तो 10 दिन तक का दोस्तों अपने को गाड़ी को संभाल के चलाना है, ज़्यादा गाड़ी भगाना उगाना नहीं है। ओके भाई, और ये भाई की गाड़ी है। ये भाई ने ना गाड़ी के हेड का काम कराए थे, बट जब मैंने इसका हेड खोला आपको दिखा इसका वाल टाइट था। वाल टाइट इसलिए था कि ये भाई जब गाड़ी चलाते थे ना, तो अगर रेस पकड़ लिए तो बस पकड़े रखे तो कम नहीं करते थे। जब इनके आगे ट्रैफिक आए या कोई ब्रेक मारे उसके बाद ये भाई स्लो करते थे। जितनी भी दोस्तों BS6 गाड़ी है ना, वो गाड़ी चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब गाड़ी आप चलाते हो ना, गाड़ी अगर 1 किलोमीटर चली गई हाईवे के ऊपर, तो अपना काम क्या है, गाड़ी का एक बार रेस डाउन करना। ट्रैफिक में क्या होता है, हमेशा गाड़ी का रेस डाउन तो हम करते रहते हैं, बट हाईवे पे क्या होता है, हमने रेस पकड़ लिए, अब वो कितना भी लंबा हाईवे रहे, चाहे वो 10 किलोमीटर का रहे चाहे 20 का, हम पकड़ के रखे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से क्या होता है, इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है, और हीट से क्या होता है, जो गाइड होती है ना हल्की सी मेल्ट होती है और वाल में चिपकती है, जिसको तो क्या होता है मालूम है क्या, जो वाल होता है वो गाइड में टाइट चले लग जाता है, जिसको दोस्तों क्या होती है, रनिंग में अपनी गाड़ी बंद पड़ जाती है 40, 50, 60 पे जाने पे, और गाड़ी साइड में लो, स्लो करो, सेल्फ मारो और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो भैया भाई कुछ बोलेंगे, इनकी बात सुनो जरा। भाई ने अभी जैसे बताया गाड़ी चलाने के लिए कि एक्सीलेटर एक बार ले लिया हाईवे पे तो मतलब वही स्पीड सबसे आगे मैं ही रहूं, उसी हिसाब से मैं चलता भी था। लेकिन अभी भाई ने बताया उसी उनके हिसाब से थोड़ा चला के देखता हूँ कैसे होगा। मतलब कहने का मतलब भाई का भी क्या है, ये नॉर्मल रोड पर सेम चलाएंगे गाड़ी, बट कभी हाईवे पे जाएंगे ना, अगर 10 किलोमीटर का हाईवे है तो जब गाड़ी चलाएंगे ना हाईवे पे, अगर 1 किलोमीटर गाड़ी गई ना दोस्तों गाड़ी आगे, तो रेस को डाउन करेंगे फिर तुरंत रेस ले लेंगे। तो उससे दोस्तों हमने कहा पिकअप कम होने वाला नहीं है, और अपनी गाड़ी दोस्तों मस्त रहेगी, सबसे अपन आगे भी रहेंगे, बट पकड़ के नॉन स्टॉप रखना नहीं है। तो दोस्तों बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक दोस्तों चैनल पे जो लोग नए हो, चाहे वो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय दोस्तों।